अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 7 का टॉपिक देखेंगे, ब्रॉन्स्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने ना आर्हीनियस का कंसेप्ट देखा था, एसिड और बेसिस के। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस के किस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड्स किन को बोला जाता है या बेसिस किन को बोला जाता है। आर्हीनियस ने कहा था कोई सी भी ऐसी चीज़ अगर उसको पानी में हम हल करें और वो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दे, OH माइनस दे दे, तो हमने कहा था कि उसको हम बेस बोलेंगे। इसी तरह से उसने एसिड को डिफाइन किया था कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी जिसको हम पानी में हल करें वो आपको प्रोटॉन दे दे, H+ दे दे आयन, या फिर हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे, तो हम उसको एसिड बोलेंगे। मतलब आर्हीनियस ने एसिड और बेसिस को डिफाइन किया था कि वो किस तरह से पानी में बिहेव करती हैं। अगर पानी में वो प्रोटॉन आयन दे दे या हाइड्रोक्सोनियम आयन दे दे तो हम उसको एसिड बोलेंगे, और अगर हाइड्रोक्सल आयन OH नेगेटिव आयन दे दे तो हम उसको बेस बोलेंगे। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये था कि आर्हीनियस ने पानी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डिफाइन करना शुरू किया था, एसिड और बेसिस के। तो अगर कहीं पे तो पानी मौजूद ना होगा, नहीं होगा, तो फिर तो हम एसिड और बेसिस को कैटेगराइज ही नहीं कर सकेंगे, हम बता ही नहीं सकेंगे क्या चीज़ एसिड है या क्या चीज़ बेस है। क्योंकि आर्हीनियस ने पानी के पर्सपेक्टिव से पानी की इंपॉर्टेंस को भी जाहिर किया था कि अगर पानी में हल करें तो अगर प्रोटॉन दे तो हम उसको एसिड बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको बेस बोल देंगे। तो कहते हैं आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस वेरी सिंपल एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल बिकॉज इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। एक लिमिटेशन तो मैंने ये बता दी कि आपको पानी की कह लें कंपल्सरी था एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए। कहते हैं इसके अलावा और भी इसकी लिमिटेशन है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट है या पोटाशियम कार्बोनेट है या फिर अमोनिया है, कहते हैं इनमें से किसी में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होते। इसलिए हम लोग कि जब पानी में डिजोल्व हो तो ये आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दें। कहते हैं पानी में डिजोल्व होने पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं देते, और ये स्टिल बेसिस होती हैं। क्यों बेसिस होती हैं? क्यों? क्योंकि कहते हैं जब ये पानी में इनको हल किया जाएगा तो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देंगी। तो कहते हैं आर्हीनियस ने तो ये कहा था कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसको पानी में हल करने पे वो आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दे तो हम कहेंगे कि वो बेस है। कहते हैं अगर इन तीन एलिमेंट्स को देखें तो हमारे पास ये देखें इनमें कहीं पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो कहते हैं आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो ये बेस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये पानी में हल होने पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं देते। लेकिन कहते हैं ये बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि जब इनको पानी में हल किया जाता है तो ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन दे देती है। अब हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोक्सिल आयन देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये देखो अमोनिया NH3 है कि वो किस तरह से आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देती है, तो वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जब इसको पानी में हल किया जाता है H2O वाटर के साथ इसको डिजोल्व किया जाता है, इसका अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, जैसे इसको पानी में हल करते हैं ये पानी का जो हाइड्रोजन है उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे के ना उसको अपने साथ बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो हम कहते हैं ये बेस है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जब इसको पानी में हल किया है तो पानी में हाइड्रोक्सिल आयंस बना रहा है, खुद इसके अंदर मौजूद नहीं है। अगर इसको पानी में हल करें तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंगली कहते हैं इसमें हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे इसको पानी में हल किया जाता है तो ये आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे देता है। वो करता क्या है, वो बेसिकली जो पानी का हाइड्रोजन एटम है उसको निकाल लेता है वहाँ से, अपना लोन पेयर दे के अपने साथ अटैच करवा लेता है, पीछे हाइड्रोक्सिल आयन बच जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट को देखेंगे, जब उसको पानी में हल किया जाता है बच्चे, एक तो वो आपको कार्बोनिक एसिड आ जाता है, प्लस हमारे पास सोडियम आयन आ जाते हैं, प्लस हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आ जाता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को भी हम लोग एज अ बेस डील कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, लेकिन जब इसको पानी में हल किया जाता है तो ये पानी का हाइड्रोजन आयन निकाल लेता है और पीछे हाइड्रोक्सिल आयन रहने देता है। तो हम कहते हैं ओवरऑल ये पानी में हल होने पे आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे होते हैं। तो इसी तरह से आप पोटाशियम की भी बात कर सकते हैं। कहते हैं ये लिमिटेशन ये है कि ये वाले एलिमेंट्स हैं जिनमें आप ओरिजिनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है और ना ये बेसिस होंगी। क्यों? क्योंकि जब इनको पानी में हल किया जाता है तो ये अपने जब आयंस में डिजोल्व होंगे, इनके आयंस तो इनमें हाइड्रोक्सिल आयन तो है ही नहीं, लेकिन कहते हैं स्टिल बेसिस हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिस के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जब इनको पानी में हल किया जाता है तो ओवरऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जनरेट करवा देते हैं। ठीक है। तो दूसरा कहते हैं हमारे पास आर्हीनियस की डेफिनेशन वही मैंने आपको ये बात की है कि उसने रिक्वायर किया था पानी ज़रूर होना चाहिए, कि अगर किसी चीज़ को, किसी एलिमेंट को पानी में हल करें तो अगर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे दे तो उसको उसने बेस बोला था, अदरवाइज उसने उसको एसिड बोल दिया था अगर वो प्रोटॉन दे देता है। तो लिमिटेशन ये है कि अगर कहीं पे पानी मौजूद ही ना होगा फिर आप एसिड और बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एक लिमिटेशन थी उसकी आर्हीनियस की।
इसका मतलब है आपको एक ब्रॉडर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए दो साइंसदान थे जिन्होंने इस को एक मॉडर्न वे में डिफाइन किया था, ब्रॉन्स्टेड और लोरी। उन्होंने एसिड और बेसिस की एक डिफरेंट डेफिनेशन प्रोवाइड की थी जिसके जरिए आप आइडेंटिफाई कर सकते थे कौन से एलिमेंट्स हमारे पास एसिड्स होंगे, कौन से बेसिस होंगे। एसिड और बेसिस को ना बच्चे उन्होंने प्रोटॉन के एक्सेप्टर और डोनर के हिसाब से आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने कहा कोई सी भी ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन देगी उसको एसिड बोला जाएगा, और कोई सी भी ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी उसको बेस बोल दिया जाए। प्रोटॉन का मतलब है एच पॉजिटिव आयन को, ठीक है। मतलब उन्होंने एसिड और बेसिस को प्रोटॉन के पर्सपेक्टिव से डिफाइन कर दिया कि अगर हाइड्रोजन आयन कोई डोनेट करेगा, दे देगा, तो उसको हम नाम दे देंगे एसिड का। अगर कोई एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको बेस का नाम दे देंगे। तो ये देखें, ये बेस की भी डेफिनेशन है। अगर कोई हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो उसको बेस बोल दिया जाएगा। अगर कोई डोनेट करेगा तो उसको एसिड बोल दिया जाएगा। तो लोरी और बॉन्स्टेड की जो हमारे पास डेफिनेशन थी, उन्होंने आर्हेनियस की जो कंपल्शन थी ना कि पानी मौजूद होना चाहिए, उसी को ख़त्म कर दिया था, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास यहाँ पे उसने इसी की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि इसके आइडिया ने जो कंडीशन थी ना आर्हेनियस की कि पानी प्रेजेंस लाजमी है, उसको एलिमिनेट ही कर दिया था कि इसमें पानी होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसने कंडीशन ये ज़रूर लगा दी थी कि एसिड होने के लिए उसके अंदर प्रोटॉन लाजमी होना चाहिए, कि प्रोटॉन होगा तो वो डोनेट करेगा, मतलब हाइड्रोजन आयन होगा तो वो किसी को दे सकेगा तो वो एसिड होगा, अदरवाइज वो एसिड नहीं होगा। तो वो कहते हैं पानी की प्रेजेंस को उसने ख़त्म कर दिया था। हाँ, लेकिन स्टिल जो प्रोटॉन की कंपल्शन थी वो ज़रूर थी। कहते हैं आर्हेनियस एसिड्स आर थस, हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स एज वेल एज फॉर एग्जांपल। कहते हैं हमारे पास हाँ ये बात आइडेंटिफाई की गई कि जितने आर्हेनियस के एसिड्स थे वो लोरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड्स ही थे बच्चे। उसने आइडेंटिफाई किस तरह से किया था एसिड्स को? अगर आर्हेनियस की बात करें तो उसने कहा था कोई सी भी ऐसी चीज़ जिसको पानी में शामिल करें तो वो आपको प्रोटॉन दे दे, ठीक है। तो इसने लोरी और ब्रोंस्टेड का भी तो यही थी कंसेप्ट था कि उसने कहा था प्रोटॉन डोनेट करेगा तो उसको एसिड बोलेंगे। तो दोनों में कंपल्शन प्रोटॉन की है, ठीक है। तो कहते हैं फॉर एग्जांपल जो आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली HCl जो है वो प्रोटॉन एसिड है। क्यों? क्योंकि जब इसको पानी में हल किया जाता है तो ये प्रोटॉन देते हैं, H+ आयन देता है, प्लस क्लोरीन देता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस जो एसिड थे वो लोरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी एसिड थे। लेकिन हाँ, जो हमारे पास बेस की डेफिनेशन थी वो चेंज हो गई थी अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड, कि कोई सी भी ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी वो हमारे पास क्या होगी? बेस। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस उसने ये कहा था कि कोई ऐसी चीज़ जिसको अगर पानी में हल करें वो आपको हाइड्रोक्सिल आयन दे दे। लेकिन लोरी ने जो कंसेप्ट दिया था वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसने कहा था कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो हमारे पास क्या होगी? बेस होगी। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्सिल आयन है, साइनाइड आयन है, अमोनिया है, क्लोरीन है, ये सारे के सारे बेसिस अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड। क्यों? क्योंकि वो इन सब में एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम कहते हैं ये सारे के सारे बिहेव करेंगे एज अ बेस, ठीक है। तो कोई सी भी ऐसी चीज़, कोई सा भी ऐसा एलिमेंट, कोई सा भी ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड वो हमारे पास क्या होगा? बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें तो हमारे पास आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली हाइड्रोक्सिल आयन सिर्फ इन सब में हमारे पास बेस था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली बेस वो सिर्फ चीज़ होगी जो हाइड्रोक्सिल आयन देगी। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर इन सब में देखें तो आर्हेनियस ने सिर्फ इसको बोला था हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन को कि ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन होगा पानी में, तो ये हमारे पास बेस होगी। लेकिन लोरी और ब्रोंस्टेड ने ये देखें ये 3 अदर बेसिस भी डिफाइन की थी। अब इनमें हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद नहीं है, लेकिन इनमें कैपेसिटी है, एबिलिटी है कि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो लोरी और ब्रोंस्टेड ने इन सबको भी बेसिस बोल दिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आइडेंटिफाई हुई कि कोई सी भी जो आर्हेनियस के बेसिस है वो सारे के सारे लोरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग भी बेसिस ही हैं, लेकिन जो लोरी और ब्रोंस्टेड के बेसिस है वो आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली बेसिस नहीं है। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आर्हेनियस ने जितने बेसिस, मतलब बेस उसके अकॉर्डिंग था कि जो हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास पानी में देता है वो बेस होगा। अब ये देखें हाइड्रोक्सिल आयन देगा मतलब इनमें कैपेसिटी है, नेगेटिव आयन है ना, चाहिए प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो आर्हेनियस का बेस भी हमारे पास लोरी और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस ही है, लेकिन आर्हेनियस ने ये इन साइनाइड आयन को, अमोनिया को या क्लोरीन को बेस कंसीडर नहीं किया था। तो इसका मतलब है जो ब्रोंस्टेड ने बेसिस कंसीडर किए हैं वो सारे के सारे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेसिस नहीं हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट याद रखिएगा। कहते हैं ऑल ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स एंड बेसिस आर नॉट आर्हेनियस एसिड एंड बेसिस। वही बात मैंने की है कि जो आर्हेनियस ने बोला था बेसिस हैं वो लोरी ब्रोंस्टेड ने अपने एज इट इज बेसिस में इंक्लूड कर लिया था, लेकिन स्टिल उसमें
मजीद उसने बेसिस इंक्लूड की थी लोरी ब्रॉन्स्टेड ने, जिनमें हाइड्रोक्सिल आयन नहीं था। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग तो वे बेसिस नहीं है, लेकिन लोरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली वे बेसिस हैं। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को बात करें कि जैसे अमोनिया NH4 है हमारे पास, वो इस अमोनियम आयन इज नॉट आर्हेनियस एसिड, कि उसके अकॉर्डिंगली आर्हेनियस एसिड नहीं, आर्हेनियस ने इसको एसिड नहीं माना था, ठीक है। और अमोनिया आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली बेस भी नहीं है, लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली ये दोनों एसिड भी हमारे पास एसिड है और बेस है। किस तरह से उसको देखते हैं, लाइक ये देखिए हमारे पास ये अमोनिया, ये लोरी ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि ये किस तरह से हमारे पास एसिड है और बेसिस है। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये अमोनिया NH3। अब इसको पानी में ऐड किया तो हमारे पास क्या हुआ, इसने इसका हाइड्रोजन अटेन कर लिया, इसका मतलब है इसने हाइड्रोजन लिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी उसको हमने बेस का नाम दिया था, तो ये मेरे पास बेस के तौर पर बिहेव करेगा NH3, और यहाँ पे इसने हाइड्रोक्सिल आयन दे दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, अब ये अमोनिया NH3 4 आयन है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है। अब हाइड्रोक्सिल के पास कैपेसिटी ये नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, दोबारा से ले लेगा। अब यहाँ पे इसने जो हाइड्रोजन इसके पास है ये दे रहा है हाइड्रोजन, और कोई सा भी जो है वो हाइड्रोजन अगर दे तो वो किसके तौर पे बिहेव करता है, वो एसिड के तौर पे बिहेव करता है। तो यहाँ पे NH3 हमारे पास बेस के तौर पे बिहेव कर रहा था, क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन ले रहा था, प्रोटॉन आयन ले रहा था। लेकिन जब एक दफ़ा प्रोडक्ट बन जाते हैं, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, तो ये क्या करता है, दोबारा से हाइड्रोजन को वापस लेना शुरू कर देता है। तो ये जो हाइड्रोजन इसने लिया होता है ये बेसिकली इसको वापस दे रहा होता है, मतलब इस हाइड्रोजन निकल रहा होगा, ये दे रहा होगा, डोनर के तौर पे बिहेव कर रहा होगा। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन ले लिया जाएगा तो NH4 हमारे पास किसके तौर पर बिहेव करना शुरू हो जाएगा, एसिड के तौर पर। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अमोनिया जो है वो हमारे पास एसिड है लोरी के अकॉर्डिंग, लेकिन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो एसिड नहीं है। इसी तरह NH3 जो है वो हमारे पास बेस है लोरी के अकॉर्डिंग, लोरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली, लेकिन आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बेस नहीं है। तो कंसेप्ट दोनों का डिफरेंट है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कहते हैं अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड एंड एसिड बेस रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच अ प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड। हम लोगों ने ये देखा था कि आर्हेनियस ने किस तरह से आइडेंटिफाई किया था, उसने कहा था कि अगर आप एसिड और बेसिस को मिलाते हो तो आपके पास साल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। लेकिन लोरी ब्रॉन्स्टेड ने ये कहा था कि जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, वहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेट हो रहा होगा। तो प्रोसेस एक हो रहा होगा कि जब भी आप एसिड और बेस को मिलाएंगे एक प्रोटॉन दे रहा होगा और एक प्रोटॉन ले रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये HCl है और ये वाटर है, HCl और वाटर के दरमियान आप रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो HCl है ये अपना प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, इससे प्रोटॉन ले रहा है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर सिर्फ क्लोरीन आयन बच जाता है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, हाइड्रोक्सोनियम आयन बच जाता है। तो वो कहते हैं लोरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जब भी रिएक्शन होता है हमारे पास एसिड और बेस में एक प्रोटॉन दे रहा होता है और दूसरा प्रोटॉन ले रहा होता है। तो यहाँ पे ये देखें एक प्रोटॉन ले रहा है और दूसरा ले रहा है, तो ये हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली है, लोरी के अकॉर्डिंग। कहते हैं ये रिएक्शन वैसे किसी भी हालत में हो सकता है, गैस फेज में भी हो सकता है या फिर किसी सॉल्वेंट मतलब पानी वगैरह के प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि लोरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली जब भी रिएक्शन होगा एसिड और बेस में तो आपके पास प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा, एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा होगा दूसरा एक्सेप्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर कहते हैं इसी तरह से आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें अमोनिया जो है वो पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये जो अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको फिगर के जरिए एक्सप्लेन भी किया था वही रिएक्शन दोबारा से शो कर रहा है। ये रिएक्शन कि अमोनिया NH3 था वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, वहां से प्रोटॉन ले लेगा। अब यहाँ पे ये प्रोटॉन ले रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे ये बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है और पानी यहाँ पे प्रोटॉन दे रहा है तो पानी किसके तौर पे बिहेव कर रहा है, एसिड के तौर पे। अब आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए, अब इसके ऊपर नेगेटिव आयन है तो हाइड्रोक्सिल आयन, अब ये क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इसको प्रोटॉन लेने की तरफ आएगा तो हम कहते हैं ये एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा और ये मेरे पास किसके तौर पे बिहेव करेगा, ये प्रोटॉन दे देता है तो ये हमारे पास एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन कहते हैं यहाँ पे ना थोड़ी सी एक बात है कि अगर ये बेस थी और ये एसिड थे, बाद में ये दोबारा से नेगेटिव आयन है तो ये यहाँ से इतना प्रोटॉन वापस लेना चाहेगा और ये प्रोटॉन दे देगा तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा, ये एसिड के तौर पे। तो कहते हैं फिर इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ, कहते हैं फिर हम क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहे होंगे वहाँ पे जो एसिड बेस होंगे उनको एसिड बेस बोल देंगे, लेकिन जो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर हम उसको साथ लिखेंगे कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड। कि आपके पास फॉर एग्जांपल यही इक्वेशन है कि यहाँ पे अगर वो प्रोटॉन ले रहा है तो ये बेस है और ये एसिड है। अब प्रोडक्ट बन गए,
यहाँ पे एसिड और बेस को हम कॉन्जुगेट का नाम देंगे। फॉर एग्जांपल ये OH नेगेटिव है तो इसकी प्रेफरेंस होगी कि मैं प्रोटॉन ले लूँ, तो ये जब प्रोटॉन लेगा तो ये किसके तौर पे बिहेव करेगा, ये बेस के तौर पे। ऑलरेडी हम इस साइड पे एसिड बेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे जो बेस होगी हम उसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। और ये प्रोटॉन अपना निकाल देगा तो फिर यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे। तो कहते हैं ये डिफरेंस के लिए है कि हमारे पास हम लेफ्ट साइड को जब हम ये देखें, ये ना फॉरवर्ड रिएक्शन में भी है, रिवर्स में भी है, कि इसने रिएक्शन किया, यहाँ से इसने इसका कह लें अमोनिया ने इससे प्रोटॉन लिया तो हमारे पास ये अमोनिया आयन बन गया और साथ में हाइड्रोक्सिल बन गया। अब ये दोबारा से अपना प्रोटॉन वापस लेगा और यहाँ से ये प्रोटॉन दे देगा तो ये दोबारा से अमोनिया और वाटर बन जाएगा। तो ये फॉरवर्ड और रिवर्स में चल रहा है। तो फॉरवर्ड वाली साइड पे जब हम जाएंगे तो अगर हम इस यहाँ से सेक्शन में पढ़े हैं तो इनको एसिड और बेस बोलेंगे, लेकिन जब बैकवर्ड में जाएंगे थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए इनको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का नाम दे देंगे। तो वो यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं यहाँ पे जो वाटर है ना वो बेसिकली एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अपना प्रोटॉन दे रहा है। तो कहते हैं वाटर जो है वो दोनों तरह से बिहेव करता है, वो कहीं पे एसिड के तौर पे बिहेव करता है, कहीं पे वो बेस के तौर पे बिहेव करता है। फॉर एग्जांपल इससे ऊपर वाला रिएक्शन देखें, यहाँ पे ये बेस के तौर पे बिहेव कर रहा था, यहाँ पे प्रोटॉन ले रहा था, यहाँ पे एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा है, ये प्रोटॉन दे रहा है। तो कहते हैं ये दोनों के तौर पे बिहेव करता है, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है वो किस एलिमेंट के साथ, किस कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो कहते हैं जो पानी है वो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब है इसमें दोनों नेचर्स हैं, ये एट अ टाइम हमारे पास एसिड के तौर पे भी बिहेव कर लेता है, ये बेस के तौर पे भी बिहेव कर लेता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाटर को एम्फोटेरिक कंपाउंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों के तौर पे बिहेव करता है। कहते हैं ना रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अ बेस, वो ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। रिवर्स रिएक्शन में इसके ऊपर नेगेटिव आयन है तो ये प्रोटॉन वापस लेगा, जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा, ये प्रोटॉन दे देगा तो ये एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। लेकिन डिफरेंस करने के लिए हम लोगों ने अगर इनको एसिड बेस बोला था तो इनको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेफ्ट और राइट साइड में, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन है जो इसको कॉन्जुगेट बेस बोल देंगे, दूसरे को कॉन्जुगेट एसिड बोल देंगे। इसी तरह से हमारे पास फर्दर एग्जांपल्स है, हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड और वाटर है। यहाँ पे वाटर बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, मतलब ये क्या करेगा, इससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और साथ में साइनाइड आयन बना देगा। रिवर्स रिएक्शन में भी ये चल सकता है हमारे पास, तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में भी चलेगा, साइनाइड आयन मिलके इसके ऊपर नेगेटिव आयन है तो प्रोटॉन वापस ले लेगा, तो ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस के तौर पे बिहेव करेगा और वो एसिड के तौर पे। इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा, हाइड्रोक्सोनियम आयन बनाएगा, साथ में आयोडीन आयन बनाएगा। तो ये दोनों रिवर्स रिएक्शन में भी नेगेटिव है, यहाँ से वापस अपना प्रोटॉन ले लेगा तो ये बेस बन जाएगा, लेकिन इसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। इसी तरह से ये दे देगा तो ये एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड। इससे रिलेटेड देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, सेकंड कंपेयर आर्हेनियस एंड लोरी ब्रोंस्टेड कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो आज का टॉपिक इसमें डिटेल में होगा, जिसमें पहले आप लिमिटेशन बताएंगे आर्हेनियस की, फिर लोरी और ब्रोंस्टेड के कंसेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, चूज आर्हेनियस एसिड्स अमंग दी फॉलोइंग कंपाउंड। आर्हेनियस ने कहा था प्रोटॉन अगर कोई देगा तो वो हमारे पास एसिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा पानी में डिजोल्व होने पे। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हमारे पास HF भी है, H2S भी है और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारे पास सारे जो है एसिड्स हैं, बाकी उसके अकॉर्डिंग एसिड्स में नहीं कंसीडर किए जाते। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं हाउ विल यू जस्टिफाई दैट H2 नेगेटिव इज अ ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। क्या आप कैसे कहते हैं कि एसिड होगा? एसिड लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली ऐसा है जो भी प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देता है। कहते हैं हमारे पास एसिड है, क्यों? क्योंकि जब इसको पानी में हल किया जाता है, पानी के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है। तो ये प्रोटॉन इसको दे के पानी को हाइड्रोक्सोनियम आयन बना देगा। अब ये लूज कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये मेरे पास क्या है, एसिड के तौर पर बिहेव कर रहा है। इसी टॉपिक के नीचे एक्सरसाइज है, कहते हैं गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस व्हिच आर नॉट बेसिस बाय आर्हेनियस। कि आपने कोई ऐसी बेसिस बतानी है जो आर्हेनियस के अकॉर्डिंगली बेसिस नहीं। तो ये देखें, इसी में हमने पहली लाइन जो बेसिस की थी लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंगली, साइनाइड आयन, अमोनिया और क्लोरीन आयन, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये बेसिस नहीं है, लेकिन हमारे पास अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रोंस्टेड ये बेसिस है। तो ये कोई सी 2 इन 3 में से लिख सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था कंप्लीट, आपने याद करना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल के हमारे पास लिमिटेशंस क्या है आर्हेनियस की, ये लहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि लिमिटेशंस यही है कि उसने ये कहा था पानी की कंपल्शन लाजमी थी। अगर कोई
सब्सटेंस या कंपाउंड पानी में डिजोल्व होने पे प्रोटॉन देगा तो उसको एसिड बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल देगा तो उसको बेस बोलेंगे। तो पानी कंपल्शन था, तो अगर पानी मौजूद नहीं है तो आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, ये उसकी एक लिमिटेशन थी। लोरी ब्रॉन्स्टेड ने एसिड और बेस को किस तरह से डिफाइन किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अकॉर्डिंग टू लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड, एसिड ऐसी चीज़, ऐसी सब्सटेंस को बोलेंगे जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, बेस उसको बोलेंगे जो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर की डेफिनेशन यहाँ से बन सकती है। इसके अलावा जैसे आपको ये एक्सरसाइज इसी टॉपिक के नीचे गिवन है, कोई ऐसी 2 एग्जांपल्स हैं जो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग तो बेसिस नहीं है, लेकिन लोरी और ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंगली बेसिस है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था, उससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, ये अलहदा से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि पानी को एम्फोटेरिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड स्टिल कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।